हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फरवरी 2016 का ये अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये है जो है फरवरी। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, फरवरी 2016 पेपर 1 का है ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है और यह दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़ कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षिका को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा। बच्चे कैसे जो है क्या चीज़ करके जो है इसमें ये आप देखिएगा कि वर्गीकरण तो देगा। अवलोकन और परिकल्पना में आप हो सकते हैं अंतर। तो अवलोकन मतलब होता है कि बच्चों ने बहुत ध्यान से देखा, तो ठीक है बच्चे ने देखा है, ठीक है ना, देखा है, लेकिन वो जब आंसर देंगे तो किसकी क्षमता का विकास करेंगे। ठीक है, तो किस आधार पर देंगे, तो वो परिकल्पना हाइपोथेसिस के आधार पर देंगे। मतलब वो इमेजिंग पावर उनका होता है। ठीक है ना, परिकल्पना मतलब क्या होता है, इमेजिंग पावर। आप दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं। तो इमेजिंग पावर से जो है आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेनली क्या होता है, उसको उत्तर देना है। अगर सिर्फ देखना होता, ठीक है ना, और कुछ कहना नहीं होता, तब तो अवलोकन लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः देखना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय, ठीक है ना, एक को छोड़कर निम्नलिखित में वांछनीय अभ्यास है। बच्चों की जो है अस्मिता, व्यक्तित्व का पोषण जो है करने, वास्तविक अवलोकन के प्रश्न स्थान पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्यपुस्तक और संदर्भ की बहुलता को बढ़ावा देने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। ठीक है ना। तो इसका जो है कौन सा इसका जो है पूछ रहा है सिवाय, तो आपको जो है यहाँ पे जो इसका दूसरा आंसर होगा कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार देना। तो ये आपको गलत होगा, क्योंकि आप जितना भी एनसीईआरटी के जो आपने जो है पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें मुख्यतः बोलता है क्या होता है, वास्तविक अवलोकन को ही महत्व दिया जाता है कि वास्तविक अवलोकन ही होना चाहिए बच्चों का। ठीक है ना, सिर्फ जो है पाठ्यपुस्तक तक जो है इस बच्चों को सीमित नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है दूसरा आंसर नहीं होगा। महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर जो है शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इस गतिविधि उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। एक पौधे को अपनाना, उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षक को वाद विवाद का प्रतियोगिता करना। तो आपको पता है कि आप सबसे अच्छा तब बच्चे सीखते हैं, या कोई भी सबसे अच्छा सीख सकते हैं जब हाथों से उस कार्य को करता है। तो इसका पहला आंसर होगा। ठीक है ना, जब हाथों से कार्य किया जाता है, या फिर जब उसको ही जो है, जैसे कि अगर कोई सामान आप हाथों से जो कोई काम कभी कर लेते हैं, जैसे अगर आप गाड़ी चलाना सीख गए हैं, तो चाहे 10 साल बाद भी बोले तो आप उसको नहीं भूलेंगे। लेकिन जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ को आपने याद किया है, तो याद किया हुआ चीज़ आज पढ़ा है तो कल भी हो सकता है कि भूल जाए, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। तो हाथ से किया हुआ कोई भी चीज़ जो है काम जो है जल्दी जो है लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, यह बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है, तो वे खुश होते हैं और वे इसके प्रति प्रेरित हुआ कक्षा में अनुशासन बनाए रहते हैं। तो आपको पता है कि अनुशासन जैसी यहाँ कोई बात नहीं है। ठीक है ना, इसका अनुशासन नहीं होगा। तो इसका जो है आप डी हटा दीजिए, बाकी बात ABC, यानी कि आपको जो है इसका आंसर कौन सा जाएगा, तो इसका आंसर आपको जो है दूसरा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे इसमें जो है आता है क्वेश्चन आता है कि जो है प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतन का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका हो सकता है। तो आपको पता है कि जो भी हस्तशिल्प कार्य होते हैं, ठीक है ना, हाथ से किए गए, मैंने भी कहा जो भी काम आप हाथ से कर लेते हैं, वो जो है काफ़ी उसके लिए ईजी हो जाती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों से अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव निर्जीव जलचक्र पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार और समुदाय हो सकते हैं, पाठ्य पुस्तक और पुस्तक हो सकते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद से जो है आपको शिक्षक हो सकते हैं, कहानियाँ और जो है कविताएं हो सकती है। तो आपको पता है सभी हो सकते हैं, सभी के से जो है कुछ ना कुछ जो है व्यक्ति सीख ही जाता है। ठीक है ना, शिक्षक भी सीखने का माध्यम होते हैं, बाकी बात सभी होती है। कांच के जार और बोतल को जो है उसमें अचार रखने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्या कारण हो सकता है? उसमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो आपको पता है उसमें जो है नमी को पूर्णतः हटा दिया जाएगा, तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। मतलब उसमें से जो वाष्प की मात्रा होती है, जो है जल की मात्रा होती है, उसको पूरी तरह से हटाने से जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको जो है दूसरा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो आगे जा रहा है कि रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती है और बताती है कि ये 15 से 20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पेड़ पौधे और उसके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट से ढक दिया गया। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल होने के कारण कोई भी कुएं का इस्तेमाल नहीं करता। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें जो है आपको जो है पहला और दूसरा होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि घर में अगर जो है कुएं व्यक्ति के जो है नल हो गया है तो अब जो है कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसका पहला और दूसरा होगा। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? बगुला भैंस पर इसलिए बैठता है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। आसपास के जो है जितने भी कीड़े मकोड़े जो है गिरे हुए घास के जो है खाता है, और जो है बगुले को क्या मिलता है? तो जो है वो बगलों को जो है उसमें जो है अपने जो है खाना खाने के लिए आसपास में जो है चारा मिल जाता है, इसलिए उन दोनों के बीच में क्या होता है? सहजीवी का संबंध होता है। आगे निम्नलिखित में से जड़ कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ठीक है ना, जड़ का क्या काम नहीं है यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो जो है ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल और खनिज का स्रोत। तो ह्यूमस उपलब्ध कराना जो है जड़ का काम नहीं है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कर्नल महेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त भारत्तोलक है। ठीक है, वह कर्नाटक की है। वह अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड किए हैं। 130 kg तक का भार उठा सकती है। जब 12 साल की थी तभी से वो अभ्यास कर रही हैं। तो इसका जो है पहला जो है इसका दूसरा बी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है बी नहीं होगा क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से थी। ठीक है ना, ये कर्नाटक से नहीं थी, ये आंध्र प्रदेश से। तो बी निकाल दीजिए और जो भी बाकी बच जा रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ए, सी और डी। तो इसका पहला आंसर होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सीढ़ीदार कुएं, ठीक है ना, सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी। ठीक है ना। तो अगर आपने जो है मोहनजोदड़ो फिल्म देखा होगा तो उसमें आपको जो सीढ़ीदार जो है आपको कुआं दिख जाएगा उसमें, या फिर पिक्चर में भी आप कहीं भी देख सकते हैं। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में कुछ कथन दिए गए। ये जल भंडार और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामूहिक स्रोत के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों के लिए होता है और उसमें केवल संदूषित जल रहता है। ठीक है ना। तो इस पर क्या पूछ रहा है कि इसमें से ये बताइए कि कौन सा आपको जो है इसमें सही होगा। तो इसमें संदूषित जल होता है, ये गलत है। ठीक है ना, इसमें संदूषित जल होता है, ये गलत होता है, गलत है। इसके जो है इसका मतलब कि ए, बी, सी इसका सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो है वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली कहाँ पे आपको मिलता है? तो वर्ली आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, वर्ली एक कला है, वो जो है क्या है, वो महाराष्ट्र का है। फिर आपको तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन से है ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है कि जैसे कि आप मैप में अगर देखेंगे तो अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में इस तरह से होती है, और ये यहाँ पे आपको जो है ये तमिलनाडु दिखता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको तमिलनाडु दिखता है। गुजरात बहुत अंदर है, फिर उसके बाद से तमिलनाडु से ही टूटा है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको देखिएगा तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको केरल दिखेगा और यहाँ पे आपको जो है कर्नाटक दिखेगा। ठीक है ना, इस तरह से जो है मैप बना हुआ होता है, जो है दक्षिण भारत में इस तरह से मैप बना हुआ है। तो इसका मतलब कौन कौन सा हो गया? तो आप इसमें जो है आप क्या कहेंगे? आप केरल जो है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, क्योंकि आप देखिएगा गोवा नहीं हो सकता, गुजरात नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसका मतलब कौन सा होगा? इसका जो है चौथा आंसर होगा। आगे हम लोग निम्नलिखित में से किससे जो है किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास के जो है जानवर को पहचान सकता है? तो ये कुछ जो है ये बाघ के सुनने की इसकी ऐसी शक्ति होती है। बाघ की कान की शक्ति बहुत तेज होती है। इस तरह का जो है आपको एनसीईआरटी में ये फैक्ट्स आपको मिल जाएगा। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें जो है पर्वत कहाँ पर है? तो आपको जो है पता ही है कि आप देखिएगा तो ये जो है आपका पूरा मैप में होता है। तो ये यहाँ पे जो है राजस्थान होता है, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र दिखेगा, फिर कर्नाटका दिखेगा, फिर आपको केरल दिखेगा, और ये यहाँ पे जो होती है ना, ये जो इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। जब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो ये जो है पश्चिमी घाट कहलाता है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है दूसरा आंसर होगा, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। ये सुरंगें पर्वतों की पश्चिमी घाट में होती है। यहाँ पे पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है ना, बल्कि ऊपर नीचे नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग जो है के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा आपको पूछ रहा है कि भारत के लोग उल्टे हो सकते हैं? तो आप अगर जो है पूरे वर्ल्ड का मैप देखिएगा, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन 5 में जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया है तो उसमें भी आंसर दिया हुआ है वैसे। और अगर आप मैप से भी देखिएगा तो ये अर्जेंटीना आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि भारत, जैसे कि अगर मान लीजिए भारत जो है आपको यहाँ पे दिखता है, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो है इस तरह से अर्जेंटीना यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ होता है। ठीक है ना, मैप में आप जाके देखिएगा तो अर्जेंटीना आपको यहाँ पे ऐसे नीचे में आपको ऐसे करके यहाँ पे बना हुआ दिखेगा। तो ये भारत के क्या होता है, ये आप देखिएगा तो भारत के आपको उल्टे आपको दिखेगा।
ठीक है ना। मच्छर के प्रजननों की रोकथाम के लिए जो है ठहरे पानी पर तेल डालने की जो है सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे जो है मच्छर का क्या होता है, प्रजनन थम जाता है। तो आपको पता है इसका आंसर चौथा होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बोलते निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति जो है कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती है, ठीक है ना। तो आपको पता है चींटी भी रहती है, दीमक भी रहती है, ततैया और बर्रा रहती है, और मकड़ी जो है क्या होता है वो झुंड में नहीं रहता है। ये भी आपके एनसीईआरटी का फैक्ट्स है, एनसीईआरटी में ऐसे ही बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति के संबंधित होते हैं। एक गाँव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए। एक मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, जो है अंदर से मकान लकड़ी की बनी होती है। मकान जमीन से जो है 3 से लेके 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छत क्या होती है, ढालू होती है। तो पूछ रहा है कि ये किस जगह पे इस तरह का मकान आपको देखने मिलेगा, तो इस तरह का मकान आपको असम में देखने को मिलेगा। ये भी आपके एनसीईआरटी का फैक्ट्स है, ठीक है ना। कुडू कहाँ के लोग की भाषा होती है, तो कुडू आपको ये भी एनसीईआरटी का फैक्ट्स है, झारखंड में होती है। ये एक लड़की की कहानी है जो झारखंड से बहुत ही पसंद करती है। आदिवासी की कहानी है यहाँ पे। राष्ट्रीय पादे की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो सबसे बड़ा इसमें थीम है जो है भोजन, इसका थीम है, ठीक है ना। भोजन इसका जो है थीम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु थीम आधारित उपक्रमों को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे जो है उपयुक्त होगा। आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसका तर्क कौन सा उपयुक्त होगा। तो यह शिक्षण को अधिक रोचक और जो गतिविधि आधारित बनाने में मदद करती है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। यह पाठ्य योजना का ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मदद करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे सशक्त तर्क तो सभी सही है, ठीक है ना, आपको पता है, लेकिन सबसे सशक्त क्या होता है, तो यहाँ पे जो एक आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा जो है थर्ड। क्यों? क्योंकि इसका जो है संपूर्ण ज्ञान की बात कर रहा है। इसी शब्द से जो है सबसे आपको यहाँ पे सशक्त आंसर जो है क्यों बनेगा, जो है वो थर्ड बनेगा, क्योंकि सबसे उपयुक्त पूछ रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन का सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षक कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम, तो ये शब्द सब याद रखिएगा। सबसे कम पूछ रहा है यहाँ पे कि सबसे कम क्या उपयुक्त होगा, ये बता दीजिए कि सबसे कम किसकी कहानियाँ अनेक विषयों या क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंध में जो है सहायता करती है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं में संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ होती है, ठीक है ना, संबंध उपलब्ध कराती है, और कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव पर शामिल होती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो सबसे वैसे तो जो है आपको जो इसमें सबसे आपको जो है दिखेगा, तो कहानियाँ क्या होती है, प्रबंध में सहायता देती है। तो प्रबंध क्या करेगा, कहानी सुनाने में, ठीक है ना। मैनेजमेंट से इसका कहीं संबंध नहीं होता है। तो ये सबसे जो सब कम इसका जो उपयुक्त है तो वो है जो है सेकेंड। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तुओं, परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न डालने और जो है खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प आप चुनिए, ठीक है ना। तो आपको इसमें पता होगा कि जो है बच्चों को केवल ठीक है ना। तो इसका जो है आपको जो है आप देखिएगा इसमें क्या क्या पूछ रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ में जो विषय वस्तु में याद करना चाहिए, रटकर प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए, बी और सी होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें 3 जो नेगेटिव है उन्हीं को शायद जो है उन्हीं को शामिल किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि परिभाषा और व्याख्या को दूर रखना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना, और बच्चों को लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको ए, बी और सी होगा, ठीक है ना। बच्चों को प्रश्न है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखित जानकारी नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। परिभाषा को दूर रखना चाहिए, रखना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। परिभाषा याद बच्चों को, क्योंकि रटने की बात नहीं, व्याख्या हो, परिभाषा हो, ठीक है ना, और जो है बच्चों को प्रश्न सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ए, बी और सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है ना। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणी, बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ जो है प्रकट करना, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी कार्य को सम्मिलित करना, ठीक है ना। और उसके बाद से बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण फीडबैक देना, वांछनीय अभ्यास कराना। तो इसका जो है चौथा आंसर होगा, क्योंकि निजी विवरण से वो क्या कोई चीज़ सीख जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो निजी विवरण से जो है कुछ नहीं सीखते, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। निम्नलिखित प्रश्नों
प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखे? इन प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण कौशल का आकलन के परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के सरोकार और अवलोकन, मतलब आपको बहुत ध्यान से देखने की बात की जा रही है। और आपको साथ में जो है अगर नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग और अवलोकन होगा, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि उसके नाम भी लिखिए, आप देखिए और उसको नाम लिखिए। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के विज्ञान विषय संबंधी से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और शिक्षा से संबंधित वस्तु पद्धति के प्रयोग से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के और पद्धति से। तो इसमें आप जो सबसे आप देखिएगा 1, 2, 3 को छाट दिया गया है, लेकिन जो है तीसरा आंसर में आपको क्या किया गया है, सभी कुछ इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। मतलब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों को ही सम्मिलित कर दिया गया है। तो जो सबसे व्यापक आंसर होता है वही लगाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते कक्षा जो है 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इन सवालों का एक मुक्त अंत वाला है, ठीक है ना, अभिसारी है। और अभिसारी का मतलब होता है क्लोज, ठीक है ना, क्लोज टाइप का आंसर। और अपसारी का मतलब होता है जो है ओपन, ठीक है ना, बहुत तरीके से इसको आप क्लोज कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको बंद एक तरह का सोच कह सकते हो। और इसको अपसारी का मतलब होता है जो है ओपन, ठीक है ना, ओपन मतलब आप इसको बहुत व्यापक तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा तो जो है जो दूसरा बोल रहा है, मतलब इसमें जो आप अगर इसमें देखिएगा तो आपको ये देखिएगा कि दूसरा जो बोल रहे हैं वो सिर्फ 5 लाभ बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाए, ये जो है। और ये जो B बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो है इसमें जो है आपको जो है क्या धरती समाप्त हो जाएगी। तो इसमें आपको जो है सारी चिंतन करने के लिए बोला जा रहा है, तो ठीक है ना। तो इसमें आपको जो है तो इसमें आप देखिएगा ये बंद हो गया, ठीक है ना, ये जो है बदमंद आता है, अभिसारी है। और B जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न अपसारी है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ये कहा कि जब भी आपको जो है बात किया जाए अभिसारी होता है तो वो जो है बंद हो जाता है। तो ये जो है चौथा इसका आंसर होगा। उसके बाद से चौथा जाते हैं जो है अंतिम है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा मौखिक परीक्षा है? क्योंकि हो सकता है कि बच्चे सीखने में सक्षम न हो। ड्राइंग जो है क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षक का अवलोकन और रिकॉर्डिंग जो है किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए जो है इसका आकलन करना। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन सा जो है आपको सबसे जो है सही दिख रहा है, तो आपको वो बताना है। तो आप इसमें देखिएगा शिक्षकों का आकलन और रूटीन रिकॉर्डिंग से उससे बच्चों को कुछ नई शिक्षा उक्षा मिल रही है। बाकी बात तीनों से मतलब शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करके क्या करेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा चौथा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।